बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी बेटा जी, एक नया चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। चाहे वो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ख्वाह वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे कुछ भी है, बॉडी के अंदर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है डिफरेंट पार्टिकल्स की, डिफरेंट चीज़ों की, वो हम इस लेक्चर के इस चैप्टर के अंदर जो है हम सीखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जो है अगर देखा जाए तो ये आपकी बुक का जो है वो सबसे लेंथी चैप्टर है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करेंगे। अच्छा जी ट्रांसपोर्ट इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो आप लोगों ने नहीं करना। इंट्रोडक्शन के बाद नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन छोटा सा टॉपिक है, वो भी आपने नहीं करना। डायरेक्ट आपने इसको स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, कि पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह होती है। एक्चुअली इस चैप्टर के जो है वो दो हिस्से हैं आपके पास। पहला प्लांट्स के अंदर है ट्रांसपोर्ट, और एंड वाला जो है वो एनिमल्स के अंदर है ट्रांसपोर्ट। पहले पोर्शन में हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे सब कुछ, कि पौधों के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है, और लास्ट पोर्शन में हमारे पास एनिमल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में। नीचे कह रहा है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स। अब पौधे को 3 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक नंबर पे कह रहा है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। ठीक है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। अगर इन तीनों के अलावा भी कुछ देखा जाए तो वो है हमारे पास बिसाइड्स लाइट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। के अलावा लाइट होती है जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पौधे को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उसके अलावा लाइट तो है ही उसे, यानी जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाना होता है। अच्छा जी, अगर यहाँ आप देखें तो ये देखें पौधा जो है वो अपनी रूट्स के नीचे जो है वो जितने सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं उनको चलाना, यानी रूट्स के थ्रू अपटेक करना होता है प्लांट्स ने। ठीक है, अच्छा जी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, तो यहाँ देखें ज़रा, पौधा जो है उसने डिफरेंट चीज़ों को लेना होता है, रूट्स के थ्रू इनटेक करना है। और अगर देखा जाए तो ये देखें जी, जाइलम जो है इसके अंदर ये पानी की तरह का एक पाइप है जो स्टेम के अंदर होता है, और यहाँ से डिफरेंट चीज़ों को उसने पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है। अच्छा जी, अब्जॉर्प्शन के लिए, अब चीज़ों को उठाने के लिए सबसे जो इसके पास अच्छा एक तरीका है वो इसकी रूट्स हैं, यानी एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। ठीक है, रूट के लिए कह रहा है कि रूट नॉट ओनली फिक्स द प्लांट, रूट नॉट ओनली फिक्स रूट नॉट ओनली फिक्स द प्लांट, कह रहा है कि ना के पौधे को फिक्स करके रखती हैं इन द सॉइल, बट लेकिन आल्सो अब्जॉर्ब वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पानी और न्यूट्रिएंट्स जो है, मिनरल्स जो है, दोनों को अब्जॉर्ब भी करना होता है रूट्स ने। रूट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, रूट का जो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है जैसे जैसे उसके ऊपर रूट हेयर्स आते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो ये रूट्स हेयर जो हैं ये ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं रूट्स का, जिससे अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स किस तरह होती है, अवेलेबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी कब होती है, ओनली व्हेन मिनरल्स आर डिज़ोल्व इन सॉइल वाटर, जब ये मिनरल जो हैं आपके पास सॉइल वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे। क्योंकि जैसे ही मिनरल्स पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो ये सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं, और सोल्यूशन की फॉर्म में पौधा इनको ईजिली इनटेक कर लेता है। अगर ये सोल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते तो ये इनके आयनिक बॉन्ड जो हैं वो बहुत टाइटली होते हैं, जिसकी वजह से पौधा इनको नहीं उठा सकता। लिहाजा सोल्यूशन की फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। वैन ओनली वैन मिनरल्स आर डिज़ोल्व इन सॉइल वाटर, जब सॉइल वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व होंगे। कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द, अब ये तीन चीज़ें जिसके ऊपर इसकी कंसनट्रेशन जो है वो वेरी करती है। एक फर्टेलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टेलिटी के ऊपर कि सॉइल कितनी ज़रख़ेज़ है, और उस सॉइल में एसिडिटी कितनी है, और उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, फर्टेलिटी होगी तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, एसिडिटी होगी तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कम हो जाएंगे। ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो जो डिपेंड करते हैं सॉइल टेक्सचर के ऊपर। व्हेन सॉइल मिनरल्स आर नॉट इन सोल्यूशन, कह रहा है कि जब ये सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं होते,
कह रहा है कि फॉर्म बट आर बॉन्डेड इन आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं, नॉट अवेलेबल टू प्लांट, और ये पौधे को अवेलेबल नहीं होते, प्लांट्स इनको इनटेक नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ उसने 3 फैक्टर लिखे हुए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रूट, कि अब रूट के इनसाइड और आउटसाइड में जो है कंसंट्रेशन कितनी है, कम है, ज़्यादा है, फिर ये अब्जॉर्प्शन हो सकती है। अगर लेट्स सपोज के अब यहाँ जो है न्यूट्रिएंट्स, यहाँ न्यूट्रिएंट्स इक्वल, अंदर भी न्यूट्रिएंट्स इक्वल, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी इनटेक जो है ज़्यादा नहीं होगा। अगर यानी अंदर कम होंगे बाहर ज़्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्डअप हो जाएगा ना, तो बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट की रूट्स के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। और दूसरे नंबर पे द एज विच इट कैन पैसिवली पेनिट्रेट टू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इन्होंने गुजरना तो सेल के अंदर ही होता है ना, सबसे पहले रूट सेल होते हैं, रूट सेल की मेम्ब्रेन से जाके ये सारा इनका पाथवे भी अभी हम देखते हैं अगले डायग्राम में। एक्सटेंड टू विच कैरियर मॉलिक्यूल्स आर एक्टिव अब्जॉर्प्शन आर इन्वॉल्व, ठीक है, इसमें फिर जो है कैरियर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक्टिव अब्जॉर्प्शन हो सकती है जिसके थ्रू ये जाइलम तक जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। और फिर है प्रोसेस इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब यहाँ कौन कौन से प्रोसेस यूज़ हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखा जाए, कह रहा है कि इंटर अलॉन्ग विद वाटर थ्रू रूट्स, पानी के साथ रूट्स में जाएंगे। थ्रू डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हो सकती है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकती है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सिंपल डिफ्यूजन होता है यानी मॉलिक्यूल्स या आयंस का यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। इनकी डेफिनेशन भी लिखते हैं हम आगे जाके। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है कि यानी कोई ना कोई चीज़ की प्रोटीन हो सकती है जो फैसिलिटेट कर रही होती है डिफ्यूजन को। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें जो है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी नहीं खत्म यूज़ होती, और ये होती है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और एक्टिव कंसंट्रेशन जो अपटेक है वो होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, जिस वजह से हमें एनर्जी खर्च करना पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना पैसिव, और कम से ज़्यादा की तरफ जाना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है पैसिव अपटेक ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब ये एक पैसिव अपटेक है और दूसरा एक्टिव अपटेक है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले पैसिव अपटेक के बारे में अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि अनवॉल्व्ड फ्यूजन फॉलोइंग आर द पाथ्स थ्रू विच मिनरल्स रीच द जाइलम टिश्यू, कि इन्होंने जाइलम टिश्यू तक जाना होता है। इसके लिए हमारे पास कुछ पाथवे हैं। सबसे पहला पाथ जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे है। एपोप्लास्ट पाथवे जो है इसका मतलब है कि रूट हेयर्स के अंदर पानी है, और वो फिर जो सेल्स हैं रूट हेयर के उनके यानी दीवारों के साथ 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 चलता चलता जो है जाइलम तक जाना होता है इन्होंने। तो यहाँ कह रहा है कि इट इज़ द पाथवे ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल विच इज़ कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द प्लांट रूट, प्लांट की रूट्स के साथ साथ। पाथ बिकम डिसकंटिन्यूस, अब ये जो पाथ है ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, किस वजह से, ड्यू टू द कैस्परिन स्ट्रप, ये एक मोटी की एक दीवार है जिस वजह से ट्रैक जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये भी हम देखते हैं। देयर फॉर आयंस रीच ओनली एट एंडोडर्मस, इस वजह से आयंस जो है वो एंडोडर्मस तक आ जाते हैं। और फिर उसके बाद इंटरिंग आयंस क्रॉस द एंडोडर्मस, फिर वो एंडोडर्मस को क्रॉस करेंगे बाय इंटरिंग द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर आते हुए। एंड पॉसिबली दैट वैक्यूल हेयर इन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जैसे ही वैक्यूल के अंदर आते हैं वहाँ से डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है इन्वॉल्व, ठीक है। मिनरल्स रीच द जाइलम, और फाइनली जो है ये कहाँ पहुँच जाते हैं, जाइलम के अंदर चले जाते हैं। तो इसके बाद जो है अगला पाथवे हमारे पास जो है वो हमारे पास सिंपलास्ट पाथवे है, और उसके बाद जो है वो वैक्यूलर पाथवे है, ये भी हम अभी देखते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर अगले पाथवे की बात की जाए तो वो हमारे पास है सिंपलास्ट पाथवे, ठीक है। एपोप्लास्ट पाथवे आप पढ़ चुके हैं, दूसरा आपके पास सिंपलास्ट पाथवे। सिंपलास्ट पाथवे में क्या होता है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट, अब किस तरह ये सिस्टम बनता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जिसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आपको पता है छोटे छोटे सेल वॉल के अंदर जो है सुराख होते हैं, विच आर साइटोप्लाज्मिक ऑफ द साइटोप्लाज्म, हाँ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द पोर ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। अब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इस तरह बहुत सारे सेल जो है आपस में जुड़े होते हैं, और एक के प्लाज्मोडेस्माटा से दूसरे प्लाज्मोडेस्माटा, तीसरे, इस तरह ये सो ऑन आगे आगे मूव करते रहते हैं।
द मिनरल्स आल्सो मूव फ्राम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब डेफिनेटली जब पानी वो एक सेल के प्लाज्मोडेस्माटा से अगले 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 इस तरह मूव करता है, तो ये साथ साथ ही जो है मिनरल्स भी मूव करते रहते हैं। यहाँ अगर आप डायग्राम में देखें तो ये देखें ज़रा, ये सिम्पलास्ट पाथवे जो है, ये यहाँ देखें ये एक रूट सेल है, तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे देखें ये सेल के बाहर बाहर चलता जा रहा है और जाके आगे ये जो है देखें कैस्पिन सिट्रम जो है, और ये एपिडर्मस बाहर वाली और ये अंदर वाली एंडोडर्मस, और एंडोडर्मस के पास जैसे ही जाता है ये वैक्यूल में पहुंचता है साइटोप्लाज्म, और वहाँ से फिर ये डिफ्यूजन के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे इसमें जाना होता है वस्कुलर सिलेंडर के अंदर जो आपके पास जाइलम है। अगर आप सिम्प्लास्टिक पाथवे देखें तो ये देखें, अब ये वाला जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल के अंदर, फिर दूसरे सेल के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, और तीसरे सेल छोटे छोटे सुराखों से होता हुआ ये जाइलम के अंदर पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें एपोप्लास्टिक रूट के अंदर, तो ये सेल के अंदर से नहीं जा रहा बल्कि सेल के बाहर बाहर उसकी दीवारों के साथ साथ जा रहा है। तो ये फ़र्क है एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि फ्रॉम हेयर द पुल्ड अप बाय द ट्रांसपिरेशन पुल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ से फिर पौधे के डिफरेंट प्लांट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब जाइलम में चीज़ पहुँच गई तो जाइलम में एक पाइप है, वो पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर फैला हुआ है, रूट से लेके यानी ऊपर जो है एरियल पार्ट्स तक, ब्रांचेस तक, लीव्स तक, उसके थ्रू जो डिफरेंट यानी चीज़ें हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करती जाती हैं। उसके बाद लास्ट पे है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे क्या चीज़ है? डिफ्यूजन ऑफ आयन कैन आल्सो टेक बाय द वैक्यूलर पाथ फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल थ्रू नेबरिंग सेल्स। ठीक है, अब जिसमें देखेंगे ये जो सोल्यूशन है जिसके अंदर वाटर है, मिनरल्स है, वो एक सेल में, एक सेल के वैक्यूल में दाखिल हुआ, उसके बाद अगले सेल के वैक्यूल, उसके बाद अगले सेल के वैक्यूल। अब ये जो वैक्यूल टू वैक्यूल पाथवे है इसको हम वैक्यूलर पाथवे का नाम देते हैं। हियर द आयंस मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि यानी चीज़ का एक जगह पे ज़्यादा दूसरी जगह पे कम होना, तो ये एक नेचुरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसमें चीज़ें मूव करती हैं। साइटोप्लाज्म एंड टोनोप्लास्ट फॉर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल एंड रीच डेड जाइलम सेल्स। ठीक है, और कहाँ पहुँच जाते हैं? डेड जाइलम सेल्स तक, जाइलम तक जो है आगे फिर ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है। तो ये तीन पाथवे थे पैसिवली, जिसमें आपने सबसे पहले एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ा, फिर सिम्प्लास्ट पाथवे, और फिर वैक्यूलर पाथवे आपने पढ़ा। यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो ये देखें ये सारा प्रोसेस जो है क्लियरली इजीली एक सेल के अंदर, दूसरे सेल के अंदर, तीसरे सेल के अंदर, तो उसके बाद जो है ये कैस्पियन सिट्रम को क्रॉस करते हुए एंडोडर्मस, एंडोडर्मस के बाद जो है ये जाइलम वेसल तक पहुंच जाता है। ये सबसे बाहर जो है ये एपिडर्मस आती है, एपिडर्मस के अंदर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ जो है वास्कुलर टिश्यूज़ का सिलेंडर पड़ा होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है उसके बाद है कह रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या चीज़ है? इट द दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन कैरियर मॉलिक्यूल विद इन द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, दीज कैरियर मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एपिडर्मल एंड अदर रूट सेल्स। ठीक है, some nutrients are carried to the soil epidermal cells through roots and throughout the cell membrane by the फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है सबसे सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक आपने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब वहाँ जो है प्रोटीन होती है जो रेगुलेटर का काम कर रही होती है, फैसिलिटेट कर रही होती है ट्रांसपोर्टेशन को। यानी कोई अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स आया, अगर आप यहाँ देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ जो है इस तरह आपने पढ़ा था कि चैनल्स होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर से जो है वो चीज़ें गुजर रही होती हैं। ये एक यहाँ प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो सकता है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल चीज़ों को पकड़ पकड़ के जो है सेल के अंदर बाहर फेंक रहा होता है। इस वजह से इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है, ये डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास एक्टिव अपटेक। अगर अपटेक अपटेक देखा जाए तो ये सिंपल सी चीज़ है जिसमें यानी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यूज़ होगी, जिसमें चीज़ें जो है यानी जहाँ कम होगी, कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगी तो उसमें डेफिनेटली फिर एनर्जी लगेगी। तो यहाँ भी कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल एंड आयन मूव फ्रॉम लो टू हायर कंसनट्रेशन। ठीक है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय यूजिंग एटीपी एनर्जी। एटीपी एनर्जी को यूज़ करना होगा इन्होंने। मोस्ट ऑफ द आयन्स टेकन अप बाय द रूट्स बाय एक्टिव अप ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने।
By this method, plants can take minerals that higher concentration inside the root cell than the solution. Active transport is selective and dependent on respiration. ये भी याद रखना है आपने. Some ions move by passive as well as by active. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ी है, उसमें आपने देखा है सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे है, वैक्यूलर पाथवे है. उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी एनर्जी यूज़ होगी, लेकिन यहाँ सबसे अगर मैं आपको कॉमन चीज़, तो यहाँ यानी इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यही तीनों रास्ते जो हैं यूज़ होगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा, वहाँ जो है वो काम खुद ब खुद हो रहा था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ आ रही थी. लेकिन यहाँ क्या होगा कि यहाँ यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो जाएगा. यानी जहाँ चीज़ें पहले कम थी बाहर ज़्यादा थी, तो बाहर से थोड़ी की तरफ चीज़ें जा रही थी. अब हो सकता है वहाँ ज़्यादा हो, बाहर थोड़ी हो, तो उनको धक्का लगा के एनर्जी लगा के यानी खर्च करना पड़ रहा हो. तो ये भी जो है आपके पास एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और जो है वैक्यूलर पाथवे के थ्रू जो है इनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजा जाता है. यानी फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ एनर्जी नहीं खर्च हो रही थी, यहाँ जो है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, यहाँ एनर्जी लगाना पड़ रही है. उसके बाद अगला आपको ये टॉपिक नज़र आ रहा है वाटर पोटेंशियल. तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये जो है ये आपने नहीं करना, ये ख़त्म हो चुका है. तो ये आपका बेटा जी आज का टॉपिक था छोटा सा. पौधे जो है न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को किस तरह इनटेक करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अच्छा बेटा एक चीज़ और जो है मैं आपको बता दूँ, याद रखनी है कि ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है. ये भी यहाँ से भी 8-9 नंबर का पेपर बन जाता है. यहाँ से लॉन्ग भी आता है बड़ी ज़बरदस्त की तरीके का, और उसके बाद जो है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज़ भी आते हैं. इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना, साथ साथ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लेना है. इट शुड बेटर के इसके भी साथ साथ उसी तरह नोट्स बनाएं जैसे पहले बनाते हैं. तो इंशाल्लाह जो है मैं चेक भी करूँगा डे बाय डे साथ साथ. तो बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.